मोल कॉन्सेप्ट में आज हाजिर हुए लास्ट इंटर कन्वर्जन के साथ, जो कि है हमारे पास वॉल्यूम टू पार्टिकल इंटर कन्वर्जन। जी हाँ, अगर हम वॉल्यूम टू पार्टिकल इंटर कन्वर्जन समझना चाहते हैं तो यार फिर देख लो, हमारे पास देखो वॉल्यूम टू पार्टिकल इंटर कन्वर्जन है, राइट। तो यार यहाँ से देखो कि सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वो हम लोग देख लेते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स वो देख लेते हैं, राइट। तो यार देखो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मिला देंगे, राइट। हमारे पास वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम जो है वो बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो यार देखो यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई हैं, हमसे अगर इन 4 चीज़ों में से कोई भी पूछ ले तो हम इजीली जो है आंसर कर सकते हैं, हम लोग को अगर ये इक्वेशन याद है तो, राइट। तो यार देखो अगर आपसे बिलफर्ज पूछ ले कि यार नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करो, सो एवोगैड्रोस नंबर इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, राइट। तो इस तरह से अगर हम लोग से पूछ ले जी वॉल्यूम, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो हम मोलर वॉल्यूम जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। और इसी तरह से मोलर वॉल्यूम पूछ ले, एवोगैड्रोस नंबर पूछ ले, तो ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्त ये कि हम लोग को ये फार्मूला पता हो कि जो वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला है, जो नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है वो हमें याद हो, और नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स ये हमें याद हो, राइट। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं जी मोल कॉन्सेप्ट चेक पे, और यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें वो पूछ रहा है कि जी अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्युपाइज 11.2 dm³ वॉल्यूम एट STP, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। हमें वॉल्यूम दे दिया गया है और हमसे पार्टिकल पूछा गया, राइट। तो कितने पार्टिकल्स हैं हम लोग अब ये बताएंगे। सो यार देखो हम लोगों ने फार्मूला लिख लिया, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। सो यार वॉल्यूम हमें पता है कि जी हमें दिया हुआ है 11.2, राइट, और मोलर वॉल्यूम हमारे पास है 22.4 dm³ पर मोल, ओके। सो यार इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर है। तो हम क्या करेंगे यार, सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास जो है नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आएगी जो 0.5 मोल हमारे पास निकल के आएंगे, राइट। तो यार अब इसके बाद देखो, अब हमें एवोगैड्रो नंबर पता है जी, हम एवोगैड्रोस नंबर कितने होते हैं जी 6.022 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर है, राइट। अब देखो यार ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल के जो आएंगे वो 0.5 मोल इंटू मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो निकल के आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट। तो यार देखो 11.2 dm³ वॉल्यूम जो है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि यार हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय 1.2044 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, राइट। तो यार देखो हम लोगों ने फार्मूला लिख लिया ये, राइट। अब देखो हमें मॉलिक्यूल्स दिए गए और इसको हम लोग को डिवाइड करना है एवोगैड्रोस नंबर पे, राइट। तो यहाँ से जो है हमारे पास आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा जी 2 आएगा, राइट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मोलर वॉल्यूम के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 को, सो हमारे पास वॉल्यूम निकल के आएगा वो कितना होगा जी 44.8 dm³। मतलब इतने पार्टिकल जो है 1.2044 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स जो है ऑक्सीजन गैस के वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं यार, वो 44.8 dm³ वॉल्यूम जो है वो ऑक्युपाई करते हैं, राइट। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। नाइट्रोजन गैस कंटेन 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्युपाइज 16.8 dm³ वॉल्यूम, कैलकुलेट इट्स मोलर वॉल्यूम, राइट। तो यार अब हमें मॉलिक्यूल्स दे दिए गए हैं, हमें वॉल्यूम दे दिया गया है,
और हमसे पूछ रहा है कि यार मोलर वॉल्यूम निकालो, राइट। तो यार हम देखो यार, सिंपली आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करोगे यहाँ से, राइट। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे 0.5 मोल, राइट। अब देखो यार, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हम लोग को मोलर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, राइट। तो यार मोलर वॉल्यूम हमारे पास जो है इसको हम एक साइड पे ले जाएंगे, राइट। और जो वॉल्यूम है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स पे, राइट। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 33.6 DMQ पर मोल, राइट। मतलब हमारे पास जो है वो अगर इतने मालिक्यूल्स हों और उसका इतना वॉल्यूम हो तो उसका मोलर वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास कितना होता है 33.6 DMQ पर मोल। ओके, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि यार हीलियम गैस ऑक्युपाइज 22.4 DMQ वॉल्यूम एट STP एंड कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स। हमसे पूछ रहा है कि यार कैलकुलेट करो एवोगैड्रोस नंबर को, राइट। तो हम लोगों ने फार्मूला लिख लिया, यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट की, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू पुट की, तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे जो कि हमारे पास जिसकी वैल्यू आएगी 1। ओके, तो इसके बाद यार हम देख सकते हैं कि हमारे पास एवोगैड्रो नंबर जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो एवोगैड्रोस नंबर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। ओके, सो यार STP के ऊपर हमारे पास अगर इतना वॉल्यूम हो, राइट, और इतने मालिक्यूल्स हों, राइट, तो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर जो है वो हमारे पास कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल, राइट। मतलब वही वैल्यू हमारे पास आएगी।